अभी आपने कहा कि कनॉट पैलेस एक ऐसी जगह है जहां लोग आते हैं और जाते हैं। हाँ जी। लेकिन शुरू बात जहां से हुई है राजनीति से। हाँ जी। राजनीति ऐसी जगह बन गई है जहां कब कौन कहां चला जाएगा, इसके इतिहास को अगर उल्टेंगे तो घंटों इसी पर चर्चा। जो आते हैं और जाते हैं, जब इधर आते हैं तो इधर की भाषा बोलते हैं, इधर आते हैं तो इधर की भाषा बोलते हैं। विचारधारा नाम की चीज। खैरियत तो ये है कि जब वो उधर होते हैं तो लगता है कि इनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जब वो उधर चले जाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो पैदा ही यहीं हुए थे। यही खूबी है। 2 मिनट में राष्ट्रवादी, 2 मिनट में राष्ट्र विरोधी, ये सब पार्टियों में जाने आने पर व्यक्ति वही है, लेकिन उसका सब कुल चाल चरित्र। अब तो सदरी जो वो बंडी है ना, वो भी 10-20 सिला के लोग रखते हैं। आरजेडी में जाएंगे तो हरा पहन के जाएंगे, कम्युनिस्ट में जाएंगे तो लाल पहन के जाएंगे, भाजपा में जाएंगे तो भगवा पहन के जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे तो नहीं, सब किसी पर हमला नहीं, ये हो रहा जी। अब एक बात आई थी इनकी, मुखिया जी को आपने लपेटा था और उधर लपेटा नहीं। अरे नहीं, वो सही है। आज भी बिहार के अंदर जब भी चुनाव होता है ना, एक मुखिया कम से कम 1 करोड़ खर्चा करता है। और की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ तो इन्होंने कहा। अब सुनिए, अगर सिंबल पर चुनाव होने लगे तो 1 करोड़ तो टिकट का ही लग जाएगा। दिल्ली में हुआ है ये लोग कुछ भी बोले, बात यहाँ आकर बड़ी बड़ी कर लेंगे। तमाम दलों में खुलेआम टिकट की बोली लगाई गई है। जनता में जिसकी जितनी बड़ी स्वीकार्यता है, अब आप बीजेपी आम आदमी नहीं कीजिए, जनता में क्रेज, जनता में माहौल जिसका ज्यादा, उसके टिकट के रेट ज्यादा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटा रहा है। राजनीति से लोग अविश्वास अब पैदा हो रहा, राजनेताओं से जो लगा इक्के दुक्के। बहरहाल आज मैं मुद्दे की तरफ फिर से बिगड़े बोल पे बात, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ जी। अब खड़गे साहब की इस बयान पर आप बहस कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में खड़गे साहब ने ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में खून खराबे की भी बात कही थी, आपको याद होगा। ऐसा नहीं होगा तो देश में खून खराबा हो जाए। राजनेताओं को मैं शुरू से कह रहा हूं, बड़े की बात नहीं, छोटों को भी, जो चाय दुकान पर बैठते हैं उनको समझना चाहिए कि मैं समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए हूं। पार्टियों से लड़ने के लिए 1000 शब्द कोश दुकान में पड़ा हुआ, कोई खरीद भी नहीं रहा। अरे वहीं से शब्द निकालिए और उसको सजा दीजिए। इतना नहीं कर पाते हैं। कभी उधर से कुछ बयान, कभी उधर से कुछ बयान। और बयानों में देखिए, इन्होंने कहा ना मीडिया का रोल, मीडिया तो मजबूर, जब बयान देंगे तो डिबेट होना ही होना। बयान दे क्यों रहे हैं साहब? कोई गड़बड़ी है कहा? मुझे तो जी के बयान में मुझे कौन सी ऐसे, ये बताइए, जब प्रधानमंत्री कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो वो बयान क्या है? क्या उसका समर्थन करते हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं भाई, प्रधानमंत्री जी ने सुन लीजिए, नहीं प्रधानमंत्री गलत बयान दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जो तमाम बयान दे रहे हैं उसके ऊपर क्या कहिएगा? जी। देखिए प्रतीक जी, अभी खड़गे साहब के बयान को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुझे बता देंगे कि गांधी परिवार में से या कांग्रेस के किस नेता ने गोली खाई हो या फांसी चढ़ाई हो? दूसरी चीज, मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बता दूंगा कि भैया आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूरी जोर लगाकर संघर्ष किया था। गोलियां खाई थी स्वयंसेवकों ने, उनका नाम देश के इतिहास में नहीं आया। और रही बात सेना के ऊपर प्रश्न की ना, तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब जनरल मानेकशॉ अपने हॉस्पिटल में एडमिट थे तो राष्ट्रपति कलाम साहब उनके पास गए थे सल्यूट करने के लिए। तो मानेकशॉ जी से राष्ट्रपति साहब ने यह पूछा था, कलाम साहब ने, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा था, आप मेरी पेंशन को रिलीज करा दो। 29 साल तक इस देश के सेनाध्यक्ष की पेंशन रोकने वाली ये कांग्रेस, ये क्या बात करेंगे सैनिकों के? देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे युवक है बीजेपी वाले कह रहे हैं ये कि 1962 वाला ये भारत नहीं है। तो क्या आप ये लोग कहना चाहते हैं तब सेना, अरे तब सेना पर प्रश्न नहीं उठा रहे। 1962 में भी सेना हमारी बहादुर थी, आज भी सेना बहादुर है। सेना 1962 में बहादुर थी। उठा रहे दलाली करने वाले लोग, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों की दलाली करने वाले। देखिए मैं एक चीज कह, बैठ जाओ चुपचाप वहाँ पे। मैं बिल्कुल एक नहीं बैठो चुपचाप, वहाँ बैठो पहले।